Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh दोस्तों, दिस इज योर ब्रदर जमील अहमद खान एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज है संडे का दिन एंड यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग ए वीडियो फ्रॉम माय चैनल। तो वीडियो माशाल्लाह आ चुकी है आपके चैनल पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस संडे में वीकली एनालिसिस। वो कौन से ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं जो मार्केट को जो है ऊपर भी लेके जा सकते हैं और मार्केट को गिरा भी सकते। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लेवल्स भी बोलने वाला हूँ जो कि आपको जो अपने ट्रेड करने की जर्नी में जो है हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ हम बजट 2025 भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है जो आपको हेल्प करेगी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में इन दिस वीक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अपने मार्केट की अगर स्टेटस को देखेंगे तो निफ्टी 50 पिछले एक हफ्ते से इफ़ यू सी वन वीक लास्ट वन वीक डेटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह निफ्टी 50 यहाँ पर जो है एक हफ्ते से ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ अगर आप देखो, तीन बैक टू बैक कैंडल बने और सैटरडे के दिन भी मार्केट खुला हुआ था और मार्केट में यहाँ पर डोजी बनी। ठीक है। और मैं इसकी जानकारी जो है दे चुका था कि सैटरडे को भी मार्केट खुलेगा। कई को बोलते बजट है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बजट 2025 आने वाला था और उसके अकॉर्डिंगली जो है चीज़ें हो रही थी। अगर आप देखेंगे जिन जिन सेक्टर्स में कल निर्मला सीतारमन जी ने जो है बात किया, वो सेक्टर्स पूरे भागे हैं। और जिन जिन सेक्टर्स ने जो है बात नहीं किया, वो सेक्टर्स पूरे जो है गिरे हैं। अगर आप जो है निफ्टी 50 का देखो, निफ्टी 50 में अगर बैंक निफ्टी अगर देखो, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर उतनी बात नहीं हुई जो क्या बोलते हैं होनी चाहिए थी। जैसा कि लोन के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के लोन्स के ऊपर जो पुराना जो चल रहा था उसी तरह चल रहा था। आईटी सेक्टर में भी उतनी बढ़त नहीं आई। ऑटो में, रियल्टी में, मतलब रियल इस्टेट में, एफएमसीजी सेक्टर में देखो, अब एफएमसीजी सेक्टर 3% भागा, रियल्टी 3% भागा, ऑटो सेक्टर 2% लगभग भाग चुका था। और थोड़ा अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, फार्मा सेक्टर के ऊपर भी उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। निफ्टी एनर्जी निफ्टी एनर्जी में भी उतनी बात नहीं हुई। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिन जिन सेक्टर ने में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बात की कल, वो सारे भागे हैं। स्पेशली डिफेंस सेक्टर में भी अगर आप देखो, जिन जिन सेक्टर पे बात नहीं हुई वो सारे पिट गए। बीएल पिट गया, पारस पिट गया, और आपका जो है आरवीएनएल रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात नहीं हुई। आरवीएनएल है, एसजेवीएन है, वो सारे जो है 3-3%, 4-4%, 5-5% डाउन थे। ठीक है। आरवीएनएल को मैं ट्रैक कर रहा था, वो 500 पे था। स्पीच में बात नहीं हुई उसके ऊपर, डिफेंस से सॉरी रेलवे के ऊपर बात नहीं हुई, वो गिर के जो है 430 440 तक पहुंच चुका था। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि अगला जो पैसा रोटेशन होने वाला है, जिन जिन सेक्टर में निर्मला सीतारमन जी ने जो है बात की है, उस सेक्टर में जो है मार्केट हमको लॉन्ग रन में आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और जो सेक्टर डिफेंस के हैं, इंफ्रा के हैं, वहाँ पर स्टेबिलिटी आ सकती है। अब ये वक्त ही बताएगा। Q3 के रिजल्ट्स के बाद, Q3 जो अप्रैल के बाद जो रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद हमको क्लियर हो जाएगा कि कौन से सेक्टर में पैसा जा रहा और कौन से सेक्टर में से पैसा निकल रहा। दोस्तों, अगर आप बात करेंगे ग्लोबल मार्केट की, तो गिफ्ट निफ्टी जो है अभी 0.5% ऊपर है। लेकिन जो है यूएस की मार्केट, डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक, डाउ एसएनपी जो है, ये सारे फ्लैट टू नेगेटिव चल रहे हैं। और अगर आप यूके और हांगकांग वगैरह को देखेंगे तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उतनी स्टेबिलिटी अभी नहीं आई ग्लोबल मार्केट में। तो हम अगर ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंगली देखें तो कल भी मार्केट स्टेबल हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगली खबर भी बजट से रिलेटेड ही है। बजट 2025 में एक सबसे बेहतरीन खुशखबरी हमारे लिए, स्पेशली मिडिल क्लास
पीपल के लिए ये है कि 12,75,000 तक कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी इंडियन नागरिक को। यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम 12,75,000 तक है तो आपको किसी भी जो है तरीके से इनकम टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। कैसा पड़ेगा कि पब्लिक के पास टैक्स पिछली बार जो है 4 लाख के ऊपर टैक्स था। 4 लाख अगर आपकी सालाना इनकम होती तो टैक्स था, उसके बाद उसको बढ़ा के 6.5 करे। अब वो सीधा सीधा बढ़ा के डबल कर दिए 12 लाख। यानी कि अगर सालाना आपकी 12 लाख इनकम है या 1 लाख पर मंथ भी अगर आप कमा रहे हो तो आपको किसी भी किस्म का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अब पैसा बचने वाला है, आपके पास एक पैसा जो है बचेगा। अगर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा तो आपके हाथ में जो है डिस्पोजल अमाउंट रहेगा। तो वो डिस्पोजल अमाउंट से पब्लिक क्या करेगी, चीज़ें खरीदेगी। पब्लिक जो है कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मतलब कि पब्लिक जो है टीवी खरीदेगी, कार खरीदेगी, बाइक खरीदेगी और जो है बहुत सारा जो है कंजप्शन बढ़ जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनीज को होगा। कंपनीज के पास ज़्यादा पैसा आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक टेक ये है कि इसके वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता। कई को बढ़ सकता दोस्तों कि जब क्योंकि रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड एंड पीपल आर गोइंग टू बाई द रिसोर्सेज, डेफिनेटली देर विल बी ए इन्फ्लेशन इन द प्राइजेस। मिसाल के तौर पर एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी के पीछे जो है 5 लोग हैं डिस्पोजेबल अमाउंट लेकर, तो डेफिनेटली वो 5 लोगों के अंदर कंपटीशन होगा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी का प्राइस जो है इंक्रीज होगा। तो उसी तरह स्टॉक्स भी लिमिटेड है, तो हर सेक्टर का स्टॉक वो है मे बी आफ्टर अप्रैल और मार्च जो है इट विल गो हाई। ठीक है, द प्राइजेस आर गोइंग टू रीच द स्काई। डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में एक भयानक बूस्ट भी आ सकता है इसके ज़रिए से। ये हमारे लिए एक बेहतरीन खबर है। तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से एक बेहतरीन मूव है एंड आई वुड अप्रिशिएट दिस गवर्नमेंट फॉर टेकिंग दिस स्टेप। ठीक है, तो क्योंकि पिछले जो है साल कुछ भी मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ था और उसकी वजह से लोगों में आक्रोश था, लोगों में गुस्सा था, जिसकी वजह से बीजेपी के सीट्स भी गिर गए थे। अगर आप देखेंगे 2024 के मेन इलेक्शंस थे, उसमें आप सीट देखेंगे तो तकरीबन 400 450 बोले, लेकिन वो आगे 260 270 पे। तो इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा पब्लिक नाखुश थी गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे। और बड़े बड़े यूट्यूबर जिसकी जो फॉलोइंग मिलियंस में है, बिलियंस में है, वो लोग भी जो है बोल रहे थे, जैसा कि धूप राठी भी जो है बनाया था पठा वीडियो पिछले हफ्ते को, कि मिडिल क्लास के वास्ते जो है बहुत परेशानियां हैं। हम तो टैक्स तो दे रहे भर भर के, लेकिन हमारे को जो है वो लेवल की सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए, और हम भी इसको अप्रिशिएट करते हैं। और डेफिनेटली, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो स्टॉक के प्राइजेस भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसकी महंगाई भी बढ़ेगी। दोस्तों बात करते हैं एफओएमसी की मीटिंग की। तो अगर आप देखेंगे तो एफओएमसी में जो जनवरी 28-29 को जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर जो है क्लियरली पॉवेल साहब ने बता दिया कि यहाँ पर 0.1/4 बोल तो 4.25 टू 4.5 के रेंज में ही रेट कट रहेगा, जो कि पुराना अभी जो चल रहा था वही चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एफओएमसी ने कुछ भी यहाँ पर बदलाव नहीं किया। और अब जो है हमारे इसको देखते हुए हमारे इंडियन मार्केट भी जो है एमपीसी की मीटिंग होने वाली है ये हफ्ते में। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा कि जो है कितना जो है रेपो रेट रहेगा, रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा, कितना जो है लोन वगैरह देंगे हम बैंकर्स। तो इसके
चलते हुए जो है आरबीआई अपनी जो पॉलिसीज है वो लाएगा, तो उसका इफेक्ट जो है डेफिनेटली मार्केट पर होगा। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है जो स्टॉक मार्केट को ट्रिगर कर सकता है वो है दिल्ली इलेक्शंस। ठीक है, Feb 5 2025 को जो है दिल्ली में जो हमारी इंडिया की राजधानी है, कैपिटल है, वो जो है उसमें इलेक्शंस होने वाले हैं और सभी पार्टीज अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। अभी जो बजट आया, बजट 2025 का, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऊपर हो सकता है। तो मे बी इसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट भाग भी सकता है, और अगर उस दिन कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो स्टॉक मार्केट उस दिन वोलेटाइल रहेगा और मे बी इट कैन गो डाउन ऑल्सो। सो स्पेशली ऑन 5 फरवरी यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग, क्योंकि फर्स्ट के दिन जिस दिन बजट था उस दिन इतनी वोलेटिलिटी थी दोस्तों। बीएल का शेयर मैं उसको ट्रैक कर रहा था, वो 3% से सीधा सीधा 8 से 10% डाउन हो गया था। 3% अप में था, वो जाके -8%, -10% तक भी चले गया था, और वो क्लोज हुआ तकरीबन 281 पे, जो कि तकरीबन 6% डाउन पे क्लोज हुआ। तो इतनी वोलेटिलिटी उस दिन थी, और आई कैन एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ वोलेटिलिटी ऑन Feb 5 ऑफ दिस मंथ। तो प्लीज़ प्लीज़ केयरफुल रहिएगा, और अपने ट्रेडिंग के प्लान को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ अवॉइड ट्रेडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, नहीं तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो अब बात करते हैं एफआईआईस और डीआईआईस। एफआईआईस Feb 1 को भी जो है मैं समझता हूँ कि वो छुट्टी पे थे, लेकिन फिर भी जो है सेलिंग आई उनकी तरफ से, और डीआईआईस ने कुछ भी माल यहाँ पर ख़रीदा नहीं। अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करेंगे तो एफआईआईस ने जैन मंथ में 87,000 करोड़ की बिकवाली की, उसी तरह जो है डीआईआईस ने टक्कर देते हुए 86,591 करोड़ की जो है ख़रीदी की। तो टक्कर पे टक्कर चल रहा मामला, लेकिन फेब मंथ में देखते हैं क्या होता है। एफआईएस मैं समझता हूँ अब ये मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, और हमारे जो ट्रम्प बाबा टैरिफ्स भी, उनका भी बयान आएगा। अगर वो टैरिफ्स वगैरह नहीं लगाएंगे तो चाइना की मार्केट छोड़कर डेफिनेटली दे विल कम बैक टू इंडिया। जब ये लोग इंडिया को आएंगे तो हमारा स्टॉक मार्केट इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हाई पे हाई मारेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 2025 में आफ्टर अप्रैल जो है डेफिनेटली मार्केट विल गो फॉर ए न्यू हाई। ठीक है, मे बी 25, 26, 27 को भी जा सकता है मार्केट। दोस्तों, अब बात करती हैं टेक्निकल्स पे। अगर आप टेक्निकल्स पे बात करेंगे तो माशाल्लाह से ये बार रैली अच्छी आई, लेकिन 23,400 पे डोजी बन गया है। यहाँ पर अगर देखो तो ये एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल का मतलब ये होता है, अगर आप मेरे कैंडल स्टिक्स की वीडियो देखें नहीं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की, तो प्लीज़ देखो, उसमें मैं बताया हूँ। डोजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मतलब पता नहीं आगे क्या होगा, या तो इसको ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो देखते हैं। तो अगर जो है कल ग्लोबल मार्केट अच्छी रही, यानी कि सबसे पहले एशियन मार्केट, चाइना की मार्केट खुलती है, तो उसमें पता चल जाएगा मार्केट का व्यू क्या है। तो अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ रही तो मे बी 23,700 तक मार्केट जा सकती है, और 23,700 जो है एक रेसिस्टेंस लेवल बन सकता है, क्योंकि 23,700 जो है 200 ईएमए पे चल रहा है। वो 23,600 200 ईएमए है, और 100 ईएमए जो है 23,700 पे चल रहा है। तो मे बी 23,600 से 700 जो है ये एक रेसिस्टेंस जोन बन सकता है। ठीक है, और अगर आप नीचे की बात करेंगे तो नीचे जो है ये वाला कैंडल अगर ब्रेक होगा, यानी कि ये वाला कैंडल का लो 23,000 तकरीबन 250 का जो लेवल ब्रेक होगा, तो हम समझते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे को जाएगी, और कहाँ तक जा सकती है 23,000 और 22,800 तक मार्केट यहाँ तक ये हफ्ते में जा सकती है। क्यों बोल तो दिल्ली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स कोड की मीटिंग, आरबीआई की, एमपीसी की मीटिंग होने वाली है। तो ये सारे मीटिंग्स होने वाले हैं, तो बोल नहीं सकते मार्केट
ऊपर को भी जाएगी या नीचे को भी जाएगी। तो ये सारे खबरों को हमको टैग करते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। और साथ ही साथ अगर आप जो है डॉलर को देखो तो डॉलर चल रहा है 86.56, यानी कि ये भी मे बी सेब होते होते 87 को टच करेगा मैं समझता हूँ। और डॉलर स्ट्रांग हो रहा, रुपी वीक हो रहा। उसी तरह क्रूड ऑयल के रेट्स भी जो है स्टेबल है अभी। तो इसीलिए मैं जो है वीडियो बड़ी हो जाएंगे बोल के ये टॉपिक को कवर नहीं किया। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।